दुर्योधन कुरुक्षेत्र के पूरे युद्ध को ध्यान से देख रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था, अभी तक के पिछले 4 दिनों में पांडवों का ही पलड़ा भारी रहा है। मेरे समर्थन में मजबूती से सिर्फ 2 ही लोग खड़े हैं, एक भीष्म और दूसरा कर्ण। अकेले भीष्म के बल पर ही हम पांडवों को इतनी कड़ी टक्कर दे पा रहे हैं। अगर इस संग्राम में कर्ण भी मेरे साथ होता तो निश्चित ही मेरा पलड़ा भारी रहता। दुर्योधन इस बात से बहुत दुखी हुआ। आपने गौर किया होगा कि बीते 4 दिनों के युद्ध में कहीं भी कर्ण का जिक्र नहीं आया। इसका कारण यही है कि कर्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभी तक भाग नहीं लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से ठीक 1 दिन पहले रात में युद्ध की रणनीतियां बनाने के लिए कौरवों की सेना के सभी बड़े बुजुर्ग एक सभा में एकत्र हुए थे। सब अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार योजनाएं बना रहे थे। योजना बनाने के बाद भीष्म ने अंत में दुर्योधन को समझाते हुए कहा, दुर्योधन, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए और हमारी प्रजा के हित के लिए कह रहा हूँ। अगर यह युद्ध शुरू हो गया तो चाहे हमारे पास कितनी भी बड़ी सेना हो, हम निश्चित ही हारेंगे, क्योंकि पांडवों के पक्ष में सबसे बड़ा बल धर्म का है, हमारी ओर अधर्म है। अधर्म भले कुछ वक्त के लिए जीतता दिखे, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। मेरी बात मान लो, पांडवों को उनका राज्य लौटा दो। अपनों की मृत्यु अपनी आंखों से देखने का यह दुर्भाग्य हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर भीष्म शांत हुए तो दुर्योधन ने कर्ण की ओर देखते हुए पूछा, कर्ण, तुम क्या सोचते हो, बताओ। तब कर्ण को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर भी मित्र धर्म निभाने और दी हुई वचन प्रतिज्ञा के लिए उसने कहा, दुर्योधन, तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर कोई तुम्हारा साथ न भी दे तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं पांडवों का अंत करके इस कुरुक्षेत्र युद्ध में तुम्हें विजय दिलाकर दूंगा। कर्ण के ये शब्द सुनकर भीष्म को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कर्ण को सबके सामने अपमानित करते हुए कहा, अरे, तुम तो सिर्फ आधे रथ के योद्धा हो। तुम्हें वह सम्मान और जगह मिल गई जिसकी तुम काबिलियत ही नहीं रखते। मेरे पौत्र दुर्योधन ने तुम्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया, पर सच्चाई यह है कि तुम में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। तुम तो शापों का भंडार हो। क्या तुम कौरव सेना के लिए बल होगे? तुम में तनिक भी चतुराई नहीं है और तुम हमें विजय दिलाओगे। अपनी औकात जानो और जहां होना चाहिए वहीं रहो। जरूरत से एक शब्द भी ज्यादा बोले तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। दरअसल तुम्हारी संगत के कारण ही मेरा पोता बर्बाद होने जा रहा है। भीष्म के इस अपमान को कर्ण सहन नहीं कर सका। तभी कर्ण ने कहा, भीष्म पितामह, आपने मेरे लिए ऐसे शब्द कहे जिनकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी। जानते हैं कि आज जो यह कुरुक्षेत्र का भयावह युद्ध होने जा रहा है, जहां अपने अपने को मार रहे हैं, उसका असली कारण कौन है? वह कोई और नहीं, आप ही हैं। यह सब आपकी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण हो रहा है। अपनी गलती अपने पास रखकर मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। यह सुनकर भीष्म क्रोध से भर उठे। मेरी आंखों के सामने अगर तुम एक पल भी और दिखे तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। इस पर कर्ण ने उत्तर दिया, आप मुझे डरा नहीं सकते, बल्कि मैं ही आपको बताता हूँ। जब तक आप जीवित हैं मैं आपसे दूर ही रहूंगा। जिस दिन आप मरेंगे केवल तभी मैं कुरुक्षेत्र के रणभूमि में कदम रखूंगा। उससे पहले मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा। इतना कहकर कर्ण वहां से चला गया। अपने क्रोध में कहे इस वचन पर वह अडिग रहा और इसीलिए उसने अभी तक कुरुक्षेत्र के युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह रही कि अभी तक कर्ण का कहीं जिक्र नहीं हुआ। चौथे दिन की रात का समय आ गया। आज भी भोजन का समय हुआ और आज भी भोजन न ज्यादा बचा न कम पड़ा। उडुपी राज ने बिल्कुल उतना ही खाना पकाया जितना जरूरी था। अब सबके मन में यह जिज्ञासा और भी बढ़ गई कि आखिर उडुपी राज को पहले से कैसे पता चल जाता है कि कितने लोग युद्ध में मारे जाएंगे। छठे दिन का युद्ध शुरू हुआ। आज युद्ध और भी उग्र हो चुका था। सभी जोश में आकर जी जान लगाकर लड़ रहे थे। आज भीम का लक्ष्य दुर्योधन था। भीम सीधे जाकर अपनी गदा से दुर्योधन के रथ के पहिए पर एक ऐसा प्रहार किया जिससे दुर्योधन का रथ चूर चूर होकर धराशायी हो जाता है। दुर्योधन नीचे गिर पड़ता है। भीम दुर्योधन का अंत करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तभी दुर्योधन के 25 भाई बीच में आ खड़े होते हैं। जब भीम उनसे लड़ने में उलझ जाता है तब जयद्रथ आता है और दुर्योधन को अपने रथ पर चढ़ाकर वहां से बचाकर ले जाता है। यह देखकर भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे लगा कि सुनहरा मौका हाथ से जाता रहा। अपने गुस्से में उसने उसी दिन दुर्योधन के 25 भाइयों को वहीं पर मार डाला। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि जीवन में जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान सिर्फ एक कहानी पढ़ने से है? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए
सबसे महान महाकाव्य के साथ। यह महाभारत है। ये कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी अमेज़न और 44 ऑनलाइन स्टोर्स पर पुस्तक और ई बुक दोनों रूपों में उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वह पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। इधर छठे दिन के युद्ध में द्रोण और द्रुपद महाराज के बीच घमासान छिड़ा हुआ था। द्रोण ने द्रुपद पर 3 बाण छोड़े जो द्रुपद महाराज के प्राण तक ले सकते थे। द्रुपद को लगा कि अब मृत्यु निश्चित है, तो वह वहां से भागने की कोशिश करने लगे। द्रोण उनके पीछे पीछे जान से मारने के इरादे से दौड़ रहे थे। पांडवों का बहुत बड़ा बल द्रुपद महाराज ही थे, क्योंकि पांडवों की सेना का बड़ा हिस्सा द्रुपद महाराज का था। अगर द्रुपद मारे जाते तो उनकी सेना की शक्ति काफी घट जाती। यह देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने चिंतित नजर से भीम को देखा, मानो पूछ रहे हों अब क्या करें। भीम ने भी इशारे से भरोसा दिलाया, घबराइए मत, और फौरन दूसरी तरफ खड़े एक व्यक्ति की ओर देखा। वह व्यक्ति आंखें मूंदे कुछ झप कर रहा था। उधर द्रोण खुशी खुशी शंख बजाते हुए सोच रहा था, बस अब थोड़ी देर में मैं द्रुपद का काम तमाम कर दूंगा। और वह अपने रथ पर सवार हो द्रुपद के पीछे दौड़ता जा रहा था। तभी द्रोण ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। उसकी अपनी ही सेना के सैनिक आपस में ही एक दूसरे को अत्यंत क्रूरता से मार रहे थे। द्रोण इस विचित्र दृश्य को देखकर डर गया। यह क्या हो रहा है? मेरे सैनिक खुद ही एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, वो भी इतनी बर्बरता से। यह कोई माया है, मुझे इस छल में फंसना नहीं चाहिए। उसने तुरंत आज्ञा दी, सैनिकों पीछे हटो, और द्रुपद को वहीं छोड़कर अपनी सेना के साथ बिना पीछे मुड़े वहां से भाग निकला। यह नजारा देख भीम बड़े प्रसन्न हुए और वहां से उठकर उस व्यक्ति के पास पहुंचे जो पहले ध्यान में लीन था। भीम ने कहा, शाबाश बेटे, तुमने तो एक बूंद खून बहाए बिना द्रोण की पूरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह व्यक्ति और कोई नहीं, भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच था। उसकी यह सारी माया या छलना थी कि दुश्मन की सेना को ऐसा भ्रम हो गया कि वे खुद ही एक दूसरे को मारने लगे। इस तरह छठे दिन का युद्ध समाप्त हुआ। अब 7वें दिन युद्ध और भी भीषण हो उठा। भीष्म ने मंड नामक व्यूह रचा, जबकि धर्मराज युधिष्ठिर ने वज्र नामक व्यूह की रचना की। आज अर्जुन ने इंद्रास्त्र का प्रयोग करके दुश्मन सेना को खदेड़ दिया। आज भी पांडवों की ही बढ़त रही। युद्ध खत्म होने के बाद सैनिक भोजन करने बैठे। आज उनमें शर्तें लगने लगीं। आधे सैनिक कह रहे थे कि आज भी उडुपी राज ने उतना ही भोजन बनाया होगा जो सबको पूरा पड़ेगा। बाकी आधे कह रहे थे कि आज जरूर किल्लत हो जाएगी, लेकिन उस दिन भी भोजन सबको पर्याप्त हुआ। आखिर यह कैसे संभव हो पाता है? इसकी जिज्ञासा कुछ सैनिकों ने उडुपी राज से जाकर पूछी। तुम कैसे अंदाजा लगा लेते हो कि कितने लोग मारे जाएंगे और कितनों के लिए खाना पकाना है? उडुपी राज ने उत्तर दिया, मेरा कोई कमाल नहीं, यह सब हमारे कृष्ण की लीला है। हर दिन जब सब लोग भोजन कर चुके होते हैं तब कृष्ण भोजन के लिए आते हैं। मैं उन्हें खास तौर पर एक कटोरे में भुनी हुई मूंगफलियां परोसता हूँ जो उन्हें बहुत पसंद हैं। युद्ध से एक दिन पहले मैं कृष्ण से कहता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता कि कल कितने लोगों के लिए भोजन पकाना होगा। तब वे मूंगफलियां बड़े चाव से खाते हैं और कुछ मूंगफलियां उसी कटोरे में छोड़कर मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। मैं यही समझ जाता हूँ कि जितनी मूंगफलियां वे कटोरे में छोड़ गए उतने 1000 लोगों के लिए मुझे पकाना है। जैसे अगर उन्होंने 100 मूंगफलियां छोड़ दी तो मैं जान लेता हूं कि 1000 लोगों के लिए मुझे भोजन बनाना होगा। पहले ही दिन मैंने ऐसा करके देखा तो भोजन बिल्कुल पूरा पड़ा। तब से मैं रोज यही कर रहा हूं। यह सब श्री कृष्ण परमात्मा की लीला है। इतना कहकर उडुपी राज वहां से चला गया। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट एक अलग लेवल का होगा, इसे मत चूकिए। चलो अगले शनिवार उसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें। अलविदा।